हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार दुनिया को खुला इशारा दे दिया है कि भारत पर वह कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले हैं। इस बार भारत के लिए बड़ी राहत वाली बात निकली है। कनाडा पर बोलते बोलते उन्होंने भारत के लिए बहुत बड़े खुशखबरी के संकेत दिए हैं। जब ट्रंप ने कनाडा पर 35% टैक्स फोड़ा, जापान और साउथ कोरिया जैसे अपने पुराने यारों पर भी 30% से ऊपर का बोझ लाद दिया, तब पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अचानक भारत के नाम का इशारा करते हुए क्या कहा, उसे तो जानेंगे। लेकिन उनका बयान यह साफ कर रहा है कि भारत के पास आज अपना खुद का मार्केट है, अपना खुद का डिफेंस सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग पावर है। यानी भारत अब डिपेंडेबल देश नहीं बल्कि डिसाइडिंग पावर बन चुका है। यहीं से भारत को ग्लोबल ट्रेडिंग सुपर पावर बनने का सबसे सुनहरा मौका मिलता है। यह एक कूटनीतिक विजय है। भारत ने न तो अमेरिका के आगे पूरी तरह झुका, न ही उसे पूरी तरह छोड़ा, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हुए ऐसी पोजीशनिंग कर ली कि ट्रंप तक भारत को छूट देने के लिए मजबूर हो गए। आइए समझते हैं कि पूरी डेवलपमेंट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका हर देश पर समान टैरिफ नहीं लगाएगा, हर देश को लेटर नहीं भेजेगा। उन्होंने कहा कि जो देश अमेरिका के व्यापार साझेदार हैं उन पर टैरिफ अधिकतम 15 से 20% तक ही सीमित रहेगा। भारत को लेकर यह संकेत बेहद अहम है, क्योंकि अमेरिका भारत को एक प्रमुख व्यापार साझेदार मानता है। इसके पीछे सिर्फ व्यापारिक आंकड़े नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक कारण भी शामिल हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर अमेरिका भारत पर 20% से ज्यादा टैरिफ लगाने से क्यों डर रहा है। सबसे पहले देखें तो भारत और अमेरिका के बीच सालाना व्यापार अब $130 अरब के पार पहुंच चुका है। जहां भारत अमेरिका को तकरीबन $85 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, वहीं अमेरिका भारत को $45 बिलियन से भी ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट करता है। यह आंकड़े देखकर आप सोचेंगे कि यह आंकड़े बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसके पीछे का रणनीतिक खेल छुपा हुआ है, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि अमेरिका भारत को स्पेशल व्यापार साझेदार क्यों मानता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी देखिए, भारत अमेरिका को दवा, आईटी सेवाएं, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में विशाल मात्रा में सामान भेजता है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत को विमान, हथियार, ऊर्जा उत्पाद और तकनीकी सेवाएं सप्लाई करता है। इस संबंध को खत्म करना या कमजोर करना खुद अमेरिका के लिए घाटे का सौदा होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनियां भारत पर कच्चे माल के लिए निर्भर हैं, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API कहा जाता है। दूसरा बड़ा कारण है कि अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक वैकल्पिक निर्माण केंद्र के रूप में देखता है। अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर भारत में स्थानांतरित करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हाल ही में एप्पल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। अगर अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाता है तो ये कंपनियां प्रभावित होंगी, ट्रंप को फंडिंग मिलना बंद हो जाएगा और अमेरिका की अपनी नीति पर असर पड़ेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है वैश्विक राजनीति। अमेरिका भारत को केवल व्यापारिक दृष्टि से नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी मानता है। क्वाड समूह, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया में भारत की भूमिका अहम है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। ऐसे में भारत को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना खुद अमेरिका के सुरक्षा हितों के खिलाफ जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर सीमित टैरिफ नीति लागू करने का इशारा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका जानता है कि भारत पर अत्यधिक दबाव डालने से उसकी ही अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति पर नकारात्मक असर होगा। इसलिए आने वाले समय में भारत अमेरिका व्यापार संबंध और भी मजबूत होने की संभावना है और टैरिफ केवल प्रतीकात्मक रहेंगे, व्यवहारिक नुकसान की हद तक नहीं जाएंगे। एक और बड़े कारण को जरा समझते हैं कि आखिर क्यों भारत पर टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप के हाथ कांपने लगा रहे हैं। देखिए, आज की वैश्विक राजनीति में सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि अमेरिका एक साथ रूस और चीन दोनों से टकराव की स्थिति में है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन को फिर से हथियार भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और रूस पर बड़े बड़े प्रतिबंधों की धमकियां भी दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन पर ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही 100% से ज्यादा टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो अभी अस्थायी रूप से 50% के आसपास है, लेकिन कभी भी दोगुना हो सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए यह बिल्कुल भी रणनीतिक समझदारी नहीं होगी
कि वह भारत जैसे देश के साथ भी व्यापार युद्ध या राजनीतिक टकराव शुरू करे। अमेरिका को इस बात का हमेशा डर रहता है कि अगर भारत, रूस और चीन किसी भी रूप में एकजुट हो गए तो एशिया में अमेरिका के सारे समीकरण बिगड़ जाएंगे। भारत अगर क्वाड जैसे संगठन से बाहर निकलता है या अपने रुख को सख्त करता है तो अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान आया कि रूस, भारत और चीन यानी RIC संगठन को फिर से सक्रिय करने का समय आ गया है। यह बयान सिर्फ सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव था। लावरोव ने अमेरिका को स्पष्ट संकेत दिया कि अगर भारत को किसी भी प्रकार से निशाना बनाया गया तो RIC यानी रूस भारत चीन त्रिकोण फिर से मजबूत हो सकता है, जो अमेरिका के लिए रणनीतिक सिरदर्द बन जाएगा। चीन ने भी खुले शब्दों में स्वीकार कर लिया है कि वह किसी भी कीमत पर रूस को यूक्रेन युद्ध में हारता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि अगर रूस गिरा तो अगला निशाना सीधा चीन पर होगा। यह बात चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कही है। इसका अर्थ साफ है कि चीन और रूस के बीच गहरा रणनीतिक गठबंधन बन चुका है। अब अगर भारत इस तिकड़ी में शामिल हो जाए तो अमेरिका के लिए पूरी एशिया नीति ध्वस्त हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही आक्रामक बयान दें या टैरिफ बढ़ाएं, लेकिन भारत के खिलाफ वह किसी भी बड़े व्यापारिक या राजनीतिक कदम को उठाने में बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे। रूस और चीन पहले से ही अमेरिका के विरोध में है, और भारत यदि इन दोनों के साथ खुलकर खड़ा हो गया तो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक दबदबा बुरी तरह प्रभावित होगा। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखेगा और टैरिफ या किसी अन्य विवाद को सीमित दायरे में रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने से क्यों घबरा रहे हैं, इसके पीछे अब तीसरा एंगल समझिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र के 14 देशों पर 25% से लेकर 50% तक के भारी टैरिफ लगाए जाने ने पूरी एशिया क्षेत्र में हलचल मचा दी है। जापान, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, मलेशिया, कजाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका की ओर से औपचारिक पत्र भी भेजा जा चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत को अब तक ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। यह सामान्य कूटनीतिक चूक नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका जानता है कि आज के दौर में चीन पर पूरी तरह निर्भर रहना खतरनाक हो चुका है। ऐसे में वह एशिया में भारत को नए सुपर पावर के रूप में खड़ा करना चाहता है। इतिहास गवाह है कि कभी अमेरिका ने ही चीन को वैश्विक सप्लाई चेन में जगह दी थी, जिसका नतीजा आज अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। चीन अब रूस के साथ मिलकर अमेरिका को खुलेआम चुनौती दे रहा है। खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस की नजदीकियां अमेरिका के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। ट्रंप के बयान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह चीन के इस वर्चस्व को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरने में जुटा है। भारत को इस रणनीति में केंद्रीय भूमिका दी जा रही है, क्योंकि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों ने अपने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अब चीन से हटाकर भारत में स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। ये केवल व्यापारिक फैसले नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में अग्रणी बनाना है। अमेरिका के लिए भारत सबसे सुरक्षित और स्थायी विकल्प है, क्योंकि यहाँ विशाल जनसंख्या, प्रशिक्षित मैनपावर और लोकतांत्रिक ढांचा मौजूद है। इसके अलावा अमेरिका में भारतवंशियों की मजबूत पकड़ भी इस समीकरण में महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति के पद से लेकर FBI डायरेक्टर और खुफिया एजेंसियों के उच्च पदों पर भारतवंशी रहे हैं या वर्तमान में हैं। अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों का लगाम आज भी भारतवंशियों के हाथ में है। इससे अमेरिका में भारत को लेकर भरोसा और भी गहरा होता है। यही वजह है कि अमेरिका ने अभी तक भारत पर कोई बड़ा टैरिफ लागू नहीं किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की टैरिफ नीति कोई सामान्य व्यापार नीति नहीं, बल्कि एक गहरी भू राजनीतिक योजना का हिस्सा है। चीन को कमजोर करना और भारत को सुपर पावर बनाना अब अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अमेरिका का शर्त यही है कि भारत धीरे धीरे रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत रूस के साथ अपने दोस्ती के साथ कोई समझौता करने के मूड में नहीं है और अंत में अमेरिका को ही झुकना पड़ रहा है। आने वाले वर्षों में भारत इस भूमिका को और भी मजबूती से निभाएगा और अमेरिका के लिए एशिया में नया भरोसेमंद साझेदार बनेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और यूरोपीय यूनियन के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोई लेटर भेजने वाले नहीं हैं।
क्योंकि अगर भारत और यूरोप अमेरिका के साथ छोड़कर रूस या चीन के साथ हाथ मिला लेता है तो फिर अमेरिका की बादशाहत समाप्त हो जाएगी। भारत और यूरोप अमेरिका के बड़े ट्रेड साझेदार हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, भारत और अमेरिका के बीच अभी तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर वॉशिंगटन रवाना होने वाला है, जहां कृषि, ऑटो और डेयरी सेक्टर को लेकर अंतिम बातचीत होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत इन सेक्टरों पर टैरिफ कम करे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि देश हित में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। यह सेक्टर भारत के लिए सेंसिटिव है और भारत अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। भारत की मांग है कि अमेरिका टैरिफ को 10% या उससे कम रखे ताकि ग्लोबल मार्केट में भारत की पकड़ और मजबूत हो सके। इसके अलावा भारत चाहता है कि अमेरिका भारतीय छोटे व्यवसायों के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोले ताकि भारत की कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। और जहां तक मुझे लगता है उसके अनुसार भारत चाह रहा है कि यह टैरिफ मात्र 10% टैरिफ रहे, लेकिन अमेरिका इसे 15 या 20% की तरफ खींच रहा है और अंत में नेगोशिएशन 15% के आसपास पर हो सकता है। यह बात छिपी हुई नहीं है कि ट्रंप के चुनाव में भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उन्हें भारी फंडिंग दी थी। मुकेश अंबानी को ट्रंप ने डिनर पर बुलाया था। मैं यहां पर कोई ठोस दावा नहीं कर रहा हूं, बस आपको एक संकेत दे रहा हूं। अब इसका फायदा भारत को निश्चित मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम के साथ डील करके उस पर 20% का टैरिफ लगा दिया है, जो मैन्युफैक्चरिंग में भारत को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसलिए यह भारत के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हम पर 20% से कम टैरिफ लगाया जाए, ताकि हम चीन, बांग्लादेश या वियतनाम से ज्यादा माल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सके। हालांकि बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लग चुका है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब जरा समझते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर मौजूदा डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की टीम एक बार फिर वॉशिंगटन जाने के लिए तैयार है। अगला दौर अगले सप्ताह वॉशिंगटन में होगा, जहां भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद और द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत होगी। वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव और मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी है कि भारत अब बड़े बाजारों के साथ तेजी से एकीकृत हो रहा है। हाल ही में ब्रिटेन के साथ समझौता फाइनल हुआ है, यूरोपीय संघ के साथ उन्नत चरण में बातचीत चल रही है और अब अमेरिका के साथ डील को अंतिम रूप देने की कोशिश जारी है। राजेश अग्रवाल ने साफ कहा है कि लक्ष्य है कि इस साल सितंबर-अक्टूबर तक पहले चरण का समझौता पूरा कर लिया जाए। इसके पहले एक अंतरिम समझौता भी होने की उम्मीद है। भारत अब तक 26 देशों के साथ 14 से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू कर चुका है। साथ ही भारत लैटिन अमेरिकी देशों जैसे चिली और पेरू के साथ भी व्यापार समझौते तलाश रहा है। न्यूजीलैंड के साथ भी बातचीत जारी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी व्यापार समझौता कर लिया है। अब फोकस अमेरिका पर है। पिछले महीने भी राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने वॉशिंगटन में एक दौर की बातचीत पूरी की थी। अब दोबारा यह दौरा होने जा रहा है। इस बार की बातचीत इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त ड्यूटी को अभी 10% पर स्थगित कर रखा है, लेकिन यह छूट 1 अगस्त तक ही लागू रहेगी। अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया था, मगर उसे अस्थायी रूप से घटाकर 90 दिन के लिए 10% कर दिया गया था। अब यह समय सीमा समाप्त हो रही है और ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका भारत के साथ डील के बेहद करीब है। हाल ही में ट्रंप ने 14 देशों पर नए टैरिफ का ऐलान किया है। इनमें थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल हैं, जिन पर 1 अगस्त से नए टैरिफ लागू होंगे। भारत और अमेरिका के बीच डील के लिए अब समय कम बचा है। भारत चाहता है कि अमेरिका में उसके वर्कफोर्स आधारित सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बाजार खोला जाए। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और पशु चारे के लिए निर्यात की अनुमति दे, मगर यह भारत के लिए नाजुक मसला है क्योंकि भारत के किसान छोटे पैमाने पर जीवन यापन करते हैं। अब जरा देखिए कि भारत की मांग क्या है और वह कैसे इस लड़ाई में चीन से जीत रहा है। तो भारत ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका से डील में 10% से कम इंपोर्ट ड्यूटी चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। इसी खींचतान के बीच वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत निर्णायक मानी जा रही है। चीन पर भारी टैरिफ लगने के कारण अमेरिकी कंपनियां भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। भारत के पास वैश्विक व्यापार में बड़ा मौका है। अगर यह डील पूरी होती है
और टैरिफ सीमा 20% से नीचे रहती है तो भारत के लिए यह ऐतिहासिक जीत होगी। कारोबार को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई मिलेगी। ट्रंप के इस कदम से भारत को सीधा बड़ा फायदा मिलने वाला है। निगाहें बैठक पर टिकी हैं। अब सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों खुश है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था क्योंकि भारत ने पहले से ही अमेरिका पर भारी टैरिफ लगाकर मजबूत पकड़ बनाई हुई थी। अगर हम इसमें अमेरिका को कुछ छूट भी दे दे तो वह अपनी जीत महसूस करेगा, और इस समय यही हो रहा है। भारतीय टीम ने अमेरिका को अधिकतर सेक्टरों में बाजार पहुंच की बड़ी छूट दे दी है, लेकिन डेयरी और कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़ दिया गया है। उधर अमेरिका भारत को स्टील पर रियायत देने को तैयार नहीं है। भारत ने घरेलू उद्योग बचाने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी लागू की हुई है, लेकिन भारत टेक्सटाइल, गारमेंट और फुटवेयर जैसे लेबर इंटेंसिव गुड्स पर फोकस कर रहा है, जहां भारत की पकड़ बाकी देशों से बेहतर है। अब बात करें भारत और अमेरिका के व्यापार आंकड़ों की, तो शुरुआत में हमने आपको बिलियन डॉलर में यह आंकड़ा बताया था। अब आपको 1000 करोड़ में बताते हैं। देखिए, भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका को 6,84,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। वहीं 2023-24 में यह आंकड़ा 6,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि अमेरिका से भारत ने 2022-23 में 4,43,000 करोड़ रुपए का माल मंगाया था, और 2023-24 में यह घटकर 3,67,000 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसका मतलब साफ है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और अमेरिका से इंपोर्ट घट रहा है, जो भारत के लिए फायदे का सौदा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।